हाय गैस, वेलकम न्यू ब्लॉग। तो गैस मॉर्निंग का टाइम है और उधर मेरी बहन भुट्टा पका रही है उधर, और एक पक चुका है तो दूसरा गैस पे चढ़ा दिया है। और इधर मैंने दाल चढ़ाया है, तो आज दाल चावल बनेगा और उसके साथ बरबट्टी की भुजिया बनेगी। तो मैंने फर्स्ट ब्लॉग में ना बरबट्टी की सब्जी बना के दिखाई थी कि कैसी बनती है, लेकिन आज मैं बरबट्टी की भुजिया बनाऊँगी। तो मैं दिखाऊँगी कि मेरे घर पर बरबट्टी की भुजिया कैसे बनती है। तो उधर मेरी बहन भुट्टा पका ही रही है और पता नहीं दोबारा चढ़ा दी, शायद वो पका नहीं होगा अच्छे से। तो गैस भुट्टा पक जाए फिर मैं भुट्टा खाऊंगी, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर पे बरबट्टी की भुजिया कैसे बनती है। तो गैस मैंने कहा था मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर बरबट्टी की भुजिया कैसे बनती है, तो मैं दिखाती हूँ अभी। तो गैस इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें तेल डाला है, तो इसको फ्लेम को तेज़ कर देती हूँ और तेल में से धुआं आने लगा है, तो ये गर्म हो चुका है। तो इधर मैंने काट के रख लिया है। तो ये जो लहसुन और मिर्चा काटा है सूखा हुआ, तो इसको मैं दाल में डालूँगी छौके में, और ये लहसुन और ये मिर्चा बरबट्टी में डालूंगी भुजिया बनाते समय। तो शुरू करती हूँ भुजिया बनाना। तो तेल गरम है उधर, और तेल को थोड़ा गरम होने देते हैं। तो गैस तेल हो गया गरम, फ्लेम को कम कर देते हैं और लहसुन उठाती हूँ। ये रहा लहसुन, ये इसको डाल देते हैं तेल में ऐसे, और थोड़ा ब्राउन होने देते हैं इसे। मैं दिखाती हूँ कि ब्राउन कैसे होता है। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इधर बरबट्टी मैंने धो लिया है, इधर इधर कितना फ्रेश लग रहा है, फ्रेश एकदम बरबट्टी है, बाज़ार से लाया हुआ ताज़ा। और ये प्लेट में रखा है मैंने धो के। इधर चावल चढ़ाया है, तो चावल डबक रहा है, तो अभी नहीं, थोड़ा सा और हो जाए, डबकने देते हैं चावल को। तब तक इधर हम अपनी भुजिया पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो मम्मी उधर दाल कूच रही है, थोड़े बहुत दाल कच्चे रह गए थे तो उसे कूच कर और हम पानी डालेंगे उसमें। फिर दाल में छौंका लगाऊंगी इसका, लहसुन मिर्चा और जीरा का। तो जीरे का डब्बा अभी उधर है, वहाँ पे उधर, तो वहाँ से लाऊंगी और फिर जीरा का छौंका लगाऊंगी। तो अभी इधर भुजिया हो रही है, धीरे धीरे पहले लहसुन हो जाए फिर मैं भुजिया डाल दूँ। तो गैस लहसुन हो गया है ब्राउन, लाल हो चुके। तो इसको हम उठाते हैं बरबट्टी को, और सभी बरबट्टी को डाल देते हैं, ऐसे उठाते हैं और ऐसे। ऐसे प्लेट उठा के सभी को डाल दिया, ऐसे फिर चला देते हैं। और इस मिर्च को भी डाल देते हैं, ये मिर्च है, हरी मिर्च को भी डाल देते हैं ऐसे ऐसे। तो कपड़े में हाथ पोंछ के फिर इसको चलाती हूँ और हल्दी नमक लाती हूँ और डालती हूँ। तो ये रही हल्दी और ये रहा नमक, हाँ ये रहा नमक, हल्दी और नमक। तो नमक और चीनी का डब्बा एक जैसा, तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो ये रहा नमक और ऐसे। तो गैस हल्दी और नमक डालूंगी, तो नमक आप अपने अनुसार डालें जितना आप खाते हैं। तो मैं भी हल्दी डालती हूँ, नमक दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसी बनती है। तो गैस बरबट्टी की भुजिया हो गई है, तो मैं इसे साइड कर देती हूँ ऐसे करके। जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए, ऐसे इसे साइड कर फिर मैं प्लेट से ढक दूँ। इसे मैंने साइड कर दिया है और बड़े वाले थाली से प्लेट है जो, इसे ढक देती हूँ। तो मैं जा रही दाल में छौंका लगाने। पहले गैस चालू करूँ, चालू कर लिया और मैंने डब्बू चढ़ा दिया। तो मैंने छौंके के लिए लहसुन जीरा और सूखी मिर्च लिए, इसे गर्म होने देती हूँ। ऐसे गर्म हो जाए फिर मैं कुकर में छौंका लगाऊंगी। तो दिखाती हूँ कैसे गर्म हो रहा है। ऐसे फ्लेम मैंने तेज़ रखा है, धीरे बिल्कुल नहीं। अगर धीरे रखेंगे तो ये लेट हो जाएगा और पकेगा नहीं। तो जो मिर्ची है ना वो सॉफ्ट रहेगी, और तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो मिर्ची एकदम खड़ी साबुत जैसी लगेगी, खड़ी बिल्कुल कड़क। चलाते हैं नीचे गैस, फ्लेम तेज़ है तो तेल जल्दी गर्म हो गया और लहसुन मिर्चा भी पक रहा है। इसको पकने देते हैं अभी। तो फिर चला देती हूँ, तो चलाते रहना है ऐसे। तो
तो मिर्चाई ब्लैक हो चुके हैं, जो सूखी मिर्ची थी वो ब्लैक हो चुकी है, लहसुन भी ब्राउन हो चुका है, जीरा भी पक गया है, तो ये पक चुका है। तो इसे हम बंद कर लेते हैं और ये दाल इसे बना देती हूँ चौक पर। कुकर को जल्दी से बंद कर दिया ताकि जो सुरसुरी है मिर्चे का तीखापन घर में ना फैले। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। अब दाल चावल बरबट्टी भुजिया बन चुकी है, काफ़ी सुरसुरी हो रही है। तो अब मैं जाऊँगी तिलोरी छानने तो मैं दिखाऊंगी तिलोरी में कैसे छानूंगी। तो गाइस दाल मैंने छोक लिया था और बरबट्टी की भुजिया मैंने बना ही दी थी। तो अब मैं जा रही हूँ तिलोरी छानने, तो मैं दिखाती हूँ कि तिलोरी कैसे छान रही हूँ मैं। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है इधर गैस पर, और जो तिलोरी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि ये तेल में ही छनेगा, तो तेल आप थोड़ा ज़्यादा रखें इसमें। और मैं इसे डाल देती हूँ और इससे ऐसे ऐसे कर चलाती हूँ कि थोड़ा फूले ये ऐसे। सभी को निकाल लेते हैं ऐसे करके, ऐसे। ओ गिर गया, नहीं गिरा, बच गया। ऐसे ऐसे करके थोड़ा उछाल के तेल जल्दी करके गिर जाएगा। अगर तेल उछालेंगे तो अरे यही गिर गया भाई। हाँ, अगर तेल ऐसे से थोड़ा तिलोरी उछाले कि तेल गिर जाए, ऐसे 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 ऐसे। फिर यहाँ से तो समोसे टाइप की तिलोरी है, ये रही समोसे वाली तिलोरी। इसको निकालती हूँ, निकली नहीं तो एक काम करती हूँ, सबको एक साथ डाल देती हूँ और फिर झांझरा से इसे चलाती हूँ ऐसे। ऐसे हो गया, इसको निकाल लेती हूँ, ये हो गया। उछाल के मैं तेल सारा निकाल दूँगी ऐसे तिलोरी का। उछालती हूँ ऐसे करके और फिर प्लेट में रख देती हूँ, फिर निकालती हूँ। तो कई सारे कलर है, सफ़ेद है, वाइट है, येलो है और पिंक भी है। तो कई कलर है और ज़्यादा कलर होते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसे दोबारा ऐसे, तो ये भी हो गया ऐसे। इसको भी निकाल लेती हूँ झांझरे में। झांझरा का प्रयोग करके हम निकाल लेते हैं इसे ऐसे। उछाल के कि सारा तेल गिर जाए कढ़ाई में ऐसे। ये भी गिर गया, उठाते हैं और ऐसे। तो गाइस ऐसे करके मैं सारी तिलोरी छान लूँगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी और उसके बाद सिलाई मशीन लेके बैठना है क्योंकि बहुत सारे कपड़े तो उसे सिलने हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दोपहर में खाली नहीं बैठती, मैं सिलाई मशीन निकाल लेती हूँ और कपड़े सिलती रहती हूँ, पुराने नए जैसे भी होते हैं वैसे सिलती रहती हूँ। तो गाइस मैं जा रही तिलोरी छान लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो गाइस खाना मैंने खा लिया है और अब मैं सिलाई मशीन लेके बैठी हूँ। तो ये रहा मेरा सिलाई मशीन ये, और कपड़े इधर तो इन्हें सिलने। तो उधर कूलर चल रहा है उधर, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कूलर चलाना पड़ रहा है। तो अगर गर्मी कम होती है, मतलब दोपहर में गर्मी कम होती है तो हम पंखा चला लेते हैं तो उसमें काम चल जाता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा गर्मी है ना तो इसलिए हमें कूलर चलाना पड़ रहा है। तो कूलर में ही बैठ के ठंडी ठंडी हवा में बहुत अच्छा लग रहा था, तो सोचा कि पूरा सिलाई मशीन निकाल लूँ और कुछ कपड़े सिल लूँ। तभी मैं सिलाई मशीन निकाल लूँ, तब मैं जा रही हूँ कपड़े सिलने। फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम करने हैं तो मैं दिखाऊँगी अपने ब्लॉग में। तो गाइस सिलाई मशीन में मैंने कपड़े सिल लिए हैं और कपड़े सिलते शाम के 5 बज चुके हैं। तो मैंने अभी बर्तन निकालने हैं धोने के लिए। तो उधर बर्तन है तो मैं जा रही हूँ मैं बर्तन धोने, फिर शाम की चाय बनाऊंगी और भी बहुत कुछ काम करने हैं तो मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। तो गाइस चाय मैंने पी ली है और रात के खाने की तैयारी हो रही है, तो मैं दिखाती हूँ मेरे खाने में आज क्या बन रहा है। तो इधर मम्मी भुट्टा पका रही थी इधर, और इधर खटमिठिया बन रही है। तो कच्चे आम काटे मैंने, तो इसी की खटमिठिया बनेगी। और ये छौंके के लिए रखा है मिर्चा और क्या कहते हैं मम्मी से, पचफोरन। गैस पचफोरन। तो तेल गरम हो गया है, अब मैं इस पचफोरन को, सूखी मिर्च और पचफोरन का छौंका लगाती हूँ ऐसे।
तो ये ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद मैं कच्चे आम डालूँगी। तो ये अभी हो रहा है। और भुट्टा भी पकी गया है। तो एक भुट्टा पक गया, एक मम्मी के हाथ में, तो अभी वो पक गया तो फिर मम्मी दूसरा चढ़ाएंगी गैस पे। और उधर मेरी बहन शाम की सांझ बाती पूजा कर रही है। तो ऐसे मेरे घर में शाम का काम होता है। तब ये हो जाए फिर मैं कच्चे आम डालूँगी गैस पे कढ़ाई पे। टिन टिन टिन। तो मम्मी ने दूसरा भुट्टा चढ़ा दिया है गैस पे, एक पक गया है और मम्मी के हाथ में है वो, और वो गर्म है तो इसीलिए मम्मी कपड़े पे रख रही है इधर। तो गाइस देखो, शाम को घर में पूजा होती है मंदिर में, तो मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, और दिया जल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इधर तो गाइस तेल गर्म हो गया है, तब मैं डाल देती हूँ ये कच्चे आम जो मैंने काटे हैं इसको। थोड़ा थोड़ा करके सभी को काटा है, फिर उसके बाद आप डाल दें। और ये आम कटाने की से अंदर जो गुठली था ना वो बहुत टाइट था, तो इसीलिए वो ऐसे ही डाल दिया गोटे। तो ऐसे सभी को उठाऊं और डाल दूँ, ऐसे करके सभी को डाल देती हूँ। ऐसे तो अभी भी थाली में बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आम है। कितने किलो आम थे? 1 किलो। तो गैस 1 किलो आम था। ये कच्चा आम जो है ये 1 किलो आया था बाज़ार से, संडे मार्केट से। तो हमारे एरिया में सबसे फेमस बाज़ार लगता है संडे बाज़ार, तो वहीं से आया था। तो मतलब हाथ धो लूँ, पानी है ऐसे। तो शाम का टाइम है, तब मैं हल्दी लाती हूँ उधर से। तो ये तखा यहाँ पे हल्दी और नमक, तो पहले हल्दी रख देती हूँ फिर नमक भूनती हूँ। ऐसे हल्दी नमक, तो ये दोनों रख दिए, और फिर हल्दी और नमक डालूंगी और फिर गुड़ डालूंगी। ये गुड़ का ही बनेगा, तो दिखाऊंगी कि बनने के बाद खटमिठिया कैसी लगती है। तो गाइस अंगूड़ा बन गया है, तो मैं दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ये रहा अंगूड़ा, और इसे हम अंगूड़ा कहते हैं, लेकिन बिहार में कुछ लोग खटमिठिया कहते हैं। तो बिहार में इसके कई नाम है, तो हम अंगूड़ा कहते हैं घर पे, और खटमिठिया भी कहते हैं। तो आपका मर्जी, आप कुछ भी कहें। तो इधर मैंने तवा चढ़ाया था रोटी बनाने के लिए, तो मम्मी उधर रोटी बेल रही है उधर, और मैं इधर सेकूँगी। तो गाइस होता यह है ना कि एक रूम है ना, तो ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मम्मी हेल्प कर देती है मेरी तो रोटी बनाने में, तो ऐसे ना गर्मी नहीं लगती। पंखा उधर चल रहा है उधर, तो ऐसे खाना बनता है ना तो गर्मी नहीं लगती, और खाना बहुत अच्छे से बन जाता है। और अकेले बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि बंद रूम है और खिड़की दरवाजे ऐसा कुछ नहीं है, बस एक गेट है, मेन गेट वही है। तो अभी खाना बन जाएगा, फिर पापा का इंतज़ार करेंगे, पापा आएंगे, फिर उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाऊंगी। तो पापा आते हैं तभी हम खाना खाते हैं उनके साथ बैठ के, तो खाना खाऊंगी फिर उसके बाद सो जाऊंगी। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।